हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा अच्छा से समझेंगे कि क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, फिर पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, उनके एग्जाम्पल से फिर समझेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच, अब हम लोग ये देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जैसे इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं उन सब शब्दों को 8 भाग में बांटा गया है। अगर इंग्लिश में बोले तो ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। मतलब सब अपने अपने यूज के अनुसार सब 8 भागों में बांटे हुए हैं। उन 8 भागों को ही हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब 8 भाग तो बोल दिए, पर वो 8 भाग है कौन कौन, उनको देखते हैं। जैसे पहला आता है नाउन, फिर प्रोनाउन, तीसरा हुआ एडजेक्टिव, वर्ब, पांचवा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और एक और है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। सॉरी, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, 7 और ये 8। तो ये है नाउन, प्रोनाउन। पहले हम लोग देख लेते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। अब इनके बाद फिर समझते हैं एक एक करके कि नाउन क्या होता है, फिर समझेंगे प्रोनाउन क्या है, फिर समझेंगे एडजेक्टिव के बारे में, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, एक एक करके सबको समझेंगे। ये था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं वो शब्द इन्हीं में से किसी एक होंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम लिखते हैं द, या फिर कुछ भी लिखते हैं बॉय इज हेयर, तो ये द इन 8 में से कोई एक होगा। ऐसे तो अभी हम बता देते हैं एडजेक्टिव में आएगा, ये बॉय इसमें आएगा, लेकिन ये बॉय इसमें आए, ये नाउन होगा, कैसे होगा ये सब अभी पढ़ेंगे। इज है, ये वर्ब होगा, ये हेयर है, ये प्रोनाउन होगा, ये सब अभी हम लोग देखेंगे। सॉरी, एडवर्ब होगा हेयर। तो ये सब अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो ये था पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं नाउन क्या होता है, फिर समझेंगे प्रोनाउन। अब हम लोग देखते हैं कि नाउन क्या होता है। तब बचपन से इतना तो हम लोग जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी फीलिंग और आइडिया। मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड है वो नाउन होगा। जैसे राम, पटना, सीता, दिल्ली, और भी लेते हैं टेबल, चेयर,
etc। मतलब कोई भी वैसा नाम, कोई भी वैसा नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम वो नाउन होगा, कोई भी नाम वो नाउन होगा। अभी हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि आठों का क्या काम है, क्या यूज। उसके बाद इन डेप्थ हम जाकर नाउन को पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन को। नाउन पढ़ाने में 30 दिन लग सकता है। पूरा नाउन केस क्या होता है, नाउन नंबर क्या होता है, नाउन जेंडर क्या होता है, सारे चीज को पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन सिर्फ अभी ले रहे हैं। तो नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड है। कोई भी नाम जो होता है वो क्या है, नाउन है। अब इसके बाद चलते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। अब आते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन वैसे मतलब प्रोनाउन वो चीज है जो नाउन के बदले यूज होता है। ए वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। वैसा शब्द जो नाउन के जगह पे यूज हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे लिखें मेनी ऑफ बॉयज आर हेयर। मेनी ऑफ बॉयज आर हेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कों में, सॉरी, बॉयज आर हेयर, इसका मतलब हुआ कि लड़कों में से बहुत से लड़के यहाँ हैं। तो ये जो मेनी है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कैसे है, क्योंकि लड़कों में बहुत सारे लड़के में से जो यहाँ कुछ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे, तो ये जो मेनी शब्द आया ये इस बॉयज के लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसके लिए आया मतलब नाउन ये था, बॉयज तो नाउन नहीं होगा, और नाउन के बदले में ये आया तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो वैसे सब कोई भी शब्द जो नाउन के जगह पे यूज हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे सम ऑफ द गर्ल्स केम यस्टरडे। तो ये जो गर्ल्स है ये नाउन था, और ये सम मतलब लड़कियों में से कुछ, तो ये सम किसके लिए आया, गर्ल्स के लिए, मतलब नाउन के लिए आया। तो ये सम क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बेसिकली वही चीज है जो नाउन के बदले में जो है उसे प्रोनाउन, मतलब नाउन के जगह पे जो है, जैसे कोई भी चीज हम लोग लिखते हैं तब बार बार नाउन को हम सब रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो रिपीट नहीं कर सकते इसीलिए हम लोग प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किए। प्रोनाउन जाने, प्रोनाउन वही होता है जो नाउन, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या था, ये गर्ल्स था, तो लिखा हुआ है सम ऑफ द गर्ल्स, मतलब लड़कियों में से कुछ, तो लड़कियों में से कुछ लड़की ही ना रहेगी, तो ये सम क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब हम लोग फिर समझते हैं इसके बाद एडजेक्टिव। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हम लोग उसको कहते हैं एड डिटेल इन नाउन और प्रोनाउन। मतलब वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे, जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं
यहाँ पे मैंने लिखा आई बाउट मेनी बुक्स, मतलब मैंने बहुत सारे किताबें खरीदे। तो ये जो मेनी है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव। मतलब ये बुक्स क्या था, नाउन था। अब ये नाउन कितना है, बहुत है, इसमें ये डिटेल ऐड कर रहा है, ऐड डिटेल। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, डिटेल ऐड कर रहा है। इसमें नाउन में ये डिटेल ऐड कर रहा है। मतलब एडजेक्टिव वही शब्द जो नाउन और प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब वो डिटेल किसी भी कैसा भी हो सकता है, जैसे आई हैव रेड पेन, आई हैव रेड पेन, तो ये पेन क्या है, नाउन है। और ये रेड क्या है, पेन कैसा है, मतलब इस पेन में डिटेल ऐड कर रहा है ये, तो ये पेन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बहुत ही एग्जाम्पल ऐसे ही ले सकते हैं हम लोग। अब इतना समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं वर्ब। अब हम लोग समझते हैं वर्ब। वर्ब में हम लोग देख सकते हैं दैट रिप्रेजेंट एक्शन, टाइम और पोजेशन एंड हैपनिंग। मतलब वैसा शब्द, वैसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे या टाइम को रिप्रेजेंट करे या पोजेशन मतलब अधिकार, हैपनिंग मतलब कोई काम हुआ उसको, तो इन सब चीजों को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। जैसे यहाँ पे लिखते हैं आई गो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा आई गो, तो आई गो लिखने का क्या मतलब हुआ, आई गो लिखे तो मैं जाता हूं, मतलब ये क्या हो रहा है, जाने का कोई एक्शन बताया जा रहा है। अब लिखते हैं आई वेंट, तो टाइम बताया ना, पहले हम लोग पहले हम लोग जाते थे, अब हम लोग गए, मतलब ये टाइम क्या हो गया, ये हुआ प्रेजेंट का, और ये क्या चीज का हुआ, पास्ट का हुआ। ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का था। अब जैसे पोजेशन में बोल सकते हैं आई हैव अ कार, तो ये हैव क्या बता रहा है, कार है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो ये हैव क्या हुआ, ये भी वर्ब हुआ, ये पोजेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक इसका एग्जांपल टाइम का हो गया, एक्शन का हो गया, पोजेशन का हो गया, हैपनिंग का लेते हैं। जैसे ही इज अ टीचर, तो ही इज अ टीचर, ये क्या एक बता रहा है कि वह क्या है, टीचर है, वो एक टीचर है। तो ये हैपनिंग बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इज बता रहा है ना, बाज रहता तो कुछ और हो सकता था, मतलब वो टीचर था। तो ये क्या हुआ, ये भी वर्ब हुआ। इन डेप्थ तो अभी हम लोग नहीं समझ रहे, अभी तो हम लोग एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सब समझ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जब इस पे एक स्पेशल क्लास, इस मतलब जैसे वर्ब पे एक स्पेशल क्लास डेडिकेटेड रहेगा, नाउन पे एक स्पेशल क्लास डेडिकेटेड रहेगा, तब हम लोग इन डेप्थ जाकर पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, नाउन का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, नाउन केस क्या होता है, नाउन नंबर क्या है, नाउन जेंडर क्या है, इन सब चीजों को एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और पढ़ेंगे। अभी तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ऐसे ही समझ रहे हैं कि क्या है, रिवीजन कह सकते हैं। अब इसके बाद आता एडवर्ब।
एडवर्ब हम लोग समझते हैं कि एडवर्ब जैसे एक्शन जो हुआ, जैसे वर्ब में क्या था कि एक्शन हुआ, लेकिन एडवर्ब में हम लोग समझेंगे कि एक्शन जो एक्शन था वो कहाँ हुआ, वेयर, जिसको एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बोला जाता है, व्हेन जिसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोला जाता है। फिर उसके बाद होता है वाई, क्यों हुआ। फिर उसके बाद होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर एक होता है, मैनर, और एक होता है हाउ, मतलब कैसे हुआ। तो इन सब चीजों को फिर हम लोग समझेंगे। मतलब ये सब होता है वेयर, व्हेन, हाउ, ये होता। तो जैसे यहाँ पे अगर लिखा जाए ही गो टू होम, तो ये होम क्या था। कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये होम जो है वो नाउन है, लेकिन यहाँ पे वो नाउन नहीं, यहाँ पे वो एडवर्ब है। मतलब अगर हम इससे सवाल करें कि कहाँ जाते हैं, तो घर जाते हैं। मतलब ये जो था होम जो था, वो होम क्या था, मतलब जहाँ जा रहे, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को। यही क्या था होम, यानी होम क्या होगा, एडवर्ब होगा, ये था। वैसे इन सबको भी समझेंगे। अब इसके बाद आता प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है वो दो वर्ड को आपस में रिलेट करता है। वैसा शब्द, मतलब वैसा वर्ड जो दो वर्ड को आपस में रिलेट करे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ही इज गोइंग, इतना लिख दिए, क्या ये करेक्ट सेंटेंस है लिखा हुआ। ये गोइंग और दिल्ली आपस में रिलेट नहीं हो पा रहा। इन दोनों को रिलेट करने के लिए यहाँ पे टू लगाएंगे। ये टू क्या था, प्रीपोजिशन है। मतलब दो शब्द को आपस में, दो वर्ड को आपस में रिलेट करने के लिए दो वर्ड, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन नाउन भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या था, वर्ब था और नाउन था, कुछ भी हो सकता है। उन दोनों वर्ड को आपस में रिलेट कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के। मतलब इसको रिलेटिंग वर्ड भी बोला जाता है। इसको रिलेटिंग वर्ड भी बोला जाता है। मतलब वैसा वर्ड जो वैसा मतलब वर्ड जो दो वर्ड को आपस में रिलेट करा दे। जैसे ये टू था, रिलेट करा दिया, ये सॉरी क्या बना दिया, मतलब दो वर्ड को आपस में क्या किया, रिलेट करा दिया, ये टू। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हो सकता है। ये तो एक इंट्रोडक्शन, इसीलिए इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं। जब प्रीपोजिशन का क्लास चलेगा तो उसमें सारा चीज़ इन डेप्थ बताया जाएगा। अब इसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होता है वो दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। इसको कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन जो है दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। प्रीपोजिशन क्या था, ये रिलेट करा रहा था, ये रिलेटिंग वर्ड था, ये रिलेट करा रहा था, लेकिन ये जोड़ देता है वर्ड को। जैसे यहाँ पे लिखते हैं राम एंड श्याम,
ये इन दोनों को रिलेट नहीं करा रहा है, इन दोनों को एंड लग के ये जोड़ रहा है, दो शब्द को जोड़ देता है, ये दो वर्ड को जोड़ देता है, दो सेंटेंस को जोड़ देता है। तो जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उसको कहते हैं कंजंक्शन। मतलब ये रिलेट नहीं कराएगा। जैसे यहाँ पे टू लगा के हम लोग रिलेट करा रहे हैं, तो यहाँ पे एंड लगा के क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। मतलब प्रीपोजिशन रिलेट कराता है, जोड़ता नहीं है, और ये जोड़ता है, रिलेट नहीं कराता है। ये समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन जैसे इंग्लिश में तो हम लोग बहुत सीख लिए हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन सपोज अगर कोई चल रहा है, उसे पैर में चोट लग गया, तो वो इंग्लिश में उसे क्या बोलेगा? मतलब एक सडन मतलब मूवमेंट जो होता है, वो उसी को सडन रिएक्शन कह सकते हैं। सडन रिएक्शन जो होता है वो आता है इंटरजंक्शन में। जैसे वाव, ओह, ये सब जो है वो क्या है? सडन रिएक्शन। सडन रिएक्शन जो निकलता है मुंह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे अलास, ब्रावो। मतलब सडन रिएक्शन जैसे निकलता है। अगर मैच खेल रहे हैं, मैच जीत गए, तो बोलते हैं ना हुर्रे, वॉन द मैच। तो वो जो सडन मूवमेंट है, सडन रिएक्शन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजंक्शन कहते हैं। मतलब जैसे इसको भी तो इंग्लिश में बोलेंगे ना, सडन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे इसमें बहुत सारा हो सकता है। तो इतना समझा दिया आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में एक वीडियो नाउन को स्पेशली डेडिकेट करेंगे, जिसमें समझेंगे नाउन क्या होता है, सारे चीज को इन डेप्थ समझेंगे। अब ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।